नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता और मीडिया के सामने रखा। इसी विशेष अवसर पर जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें विधायक कुशीनगर पीएन पाठक, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक रामकोला विनय प्रकाश कोंड, विधायक तमकोईराज डॉक्टर असीम राय, नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल, भाजपा नवागत जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार राय, जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी सरकार के 8 साल विकास और सुशासन के प्रतीक। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। सरकार ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास का मॉडल बनाया है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उद्योगों को बढ़ावा मिला है और किसानों, गरीब युवाओं के लिए नई योजनाएं लागू की गई है। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने सरकार की 8 साल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार, अपराधों में भारी कमी, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान सफल, बुनियादी ढांचे का विकास, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और हवाई अड्डों का तेजी से निर्माण किया गया है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, खुशी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, मार्गदर्शन करिएगा। देखिए, आपकी भावना का आदर कहीं से होने में संशय हो तब तो आप कुछ कहो। आपने पहली बार मुझसे कोई विषय रखा है तो कर्तव्य बनता है कि आपकी भावनाओं के अनुसार मैं आगे की कार्यवाही संपादित करूं। और कभी भी प्रक्रिया का भाग नहीं होता कि अगर हम बैठे हैं और वहीं पर हम अधिकारियों को बुलाएंगे, बैठेंगे भी जाकर के, मुझे उनकी क्या अड़चन आ रही है, हो सकता है जो कोई चीज बताए उसमें मैं क्या हिस्सेदारी कर सकता हूँ, मैं कुछ शिथिल कैसे कर सकता हूँ। तो हम लोग आपस में डिस्कस करके आपकी समस्या के निदान का मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन जो भी समस्या होगी अलग बैठ करके हम लोग डिस्कस करके आपको सूचित कर देंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। भाव खराब नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं। मेरा बस है, चले तो हमें बता देते। विजय दिलाकर जो अपेक्षा भारत सरकार और राज्य सरकार से की है, उनकी आशा की कसौटी पर हमारी सरकारें खरी उतर रही हैं। मैं इस जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तरोत्तर राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, परियोजनाओं को पूर्ण करने में जितना परिश्रम संभव है मैं उतना कर रहा हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं ईमानदारी के साथ यह सरकार कुशीनगर वासियों की सेवा में सतत प्रयत्नशील है। हमारे सभी माननीय विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे गर्व है कि सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के अधिकारीगण एक साथ मिलकर के कुशीनगर के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पास बहुत सारे डाटा जो राज्य सरकार की सेवाएं, भारत सरकार की सेवाएं कुशीनगर के लिए हुई हैं, उनकी सूची सूचना अधिकारी सभी पत्रकार साथियों को उपलब्ध करा देंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, मदद मांगता हूं कि आपके माध्यम से कुशीनगर के जन जन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने जनहित में कौन कौन सी योजनाओं का संचालित किया। आप सभी आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश का जन जन यह महसूस कर रहा है, यह विश्वास कर रहा है कि मोदी जी के हाथों में भारत सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतवासी सुरक्षित हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। उसी भांति उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश वासियों को गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है।
उत्तर प्रदेश वासियों की इज्जत, आबरू, सम्मान सब सुरक्षित है। ऐसे 8 वर्ष व्यतीत करने पर मुझे गर्व हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कुशीनगर की जनता का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकार के संचालन में, सरकार के निर्माण में अपना आशीर्वाद और सहयोग देकर के इस 8 वर्ष सेवा का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं कुशीनगर की जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 254 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया। कुशीनगर में 281 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 434 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत 10,89,735 कार्ड बनाए गए हैं। जनपद में ग्लोबल इंटरनेशनल समिट के माध्यम से 2,556 करोड़ निवेश के प्रस्ताव कुशीनगर प्रशासन को प्राप्त हुए थे, जो आगे गतिमान है, जिनकी 1,402 करोड़ से 556 किलोमीटर प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,876 करोड़ की धनराशि 6,62,53 किसानों को इससे लाभान्वित किया गया है। जनपद में गन्ना किसानों को 7,533 करोड़ की धनराशि का मूल्य भुगतान किया गया है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 6,309 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 53,955 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 53,686 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। दिव्यांग जन पेंशन योजना अंतर्गत 15,500 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 114 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 568 करोड़ की लागत से व्यक्तिगत शौचालय और 1,332 करोड़ की धनराशि से राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त में शौचालय के निर्माण कराए गए हैं। 470 करोड़ की धनराशि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने पर व्यय किया गया है। 115 करोड़ की लागत से 43 स्थलों का पर्यटन विकास कराया गया है। और मुझे गर्व है कि इस कुशीनगर में लगभग 90,000 लोगों को पक्की छत डबल इंजन की सरकारों के द्वारा मुहैया कराई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत 41,024 लाभार्थी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 9,496 आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 38,585 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी भांति अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना अंतर्गत क्रमशः 1,17,136 कार्ड धारकों व 5,95,321 कार्ड धारकों को कुल 77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण भी किया गया है। उज्ज्वला योजना अंतर्गत 3,14,140 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी भांति उत्तरोत्तर राज्य से लेकर के